Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today we are solving one question from ICAR ARSNet examination for agricultural biotechnology. State which of the following is not desired characteristic of a vector. पहला ऑप्शन है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, तो ये फीचर तो हमारे वेक्टर में होना चाहिए। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तब याद रखो कि हमें वेक्टर को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करते हैं, तभी हमें वो दोनों लाइगेट करने के लिए आसानी होती है। इसलिए कुछ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स हमारे वेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इको R1 की साइट है, PST1 की साइट है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट हम PBR322 जो वेक्टर है हमारा प्लाज्मिड वेक्टर, उसमें हम पाते हैं। इस तरह से ये फीचर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है नॉट अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, दूसरा ऑप्शन है लार्ज साइज, नहीं, तो लार्ज साइज तो नहीं होना चाहिए। हमें जब वेक्टर को ट्रांसफर करना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो अगर स्मॉल साइज होगी तो ये ट्रांसफर हमारा इजी जा सकता है। तो देखो, दिस इज नॉट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अभी आगे के ऑप्शंस देखते हैं कि वो डिजायर्ड है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी कहता है जीन दैट कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक भी डिजायर्ड है हमारे वेक्टर के लिए। कुछ तो मार्कर, जेनेटिक मार्कर होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि जीन हमारा वेक्टर ट्रांसफर हुआ है। जैसे कि अगर सेम एग्जांपल ले ले PBR322 का, तो उसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स हैं। एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। जब हम प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तब हम सेल्स को एम्पिसिलिन की प्लेट पर ग्रो करके देखेंगे। जब सेल ग्रो हो पाएगी तब हमें पता चलता है कि हाँ, इस सेल में प्लाज्मिड जा चुका है। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मार्कर होना ही चाहिए। और सबसे सिंपल जेनेटिक मार्कर हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मिलता है, जो हमें आसान होता है हमारे ट्रेसिंग के लिए। लैब कंडीशन, मिनिमम लैब कंडीशन में आसानी जाती है, इसलिए दिस इज अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। मूविंग टू लास्ट ऑप्शन, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। हाँ, तो ये भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनती है कि प्लाज्मिड में या फिर जो भी वेक्टर हम यूज कर रहे हैं उसका खुद का रेप्लिकेशन का ओरिजिन हो तो अच्छी बात है। वो जितना कम होस्ट पर डिपेंड रहेगा उतना होस्ट की एनर्जी कम यूटिलाइज करेगा। सो इट्स ऑटोनोमस रेप्लिकेशन इज ऑल्सो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनी वेक्टर। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है लार्ज साइज विच इज नॉट अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। So with this, I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.